हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक photosphorylation. Now in cyclic photophosphorylation there is only one photosystem involved, that is PS1. On the other hand, हम अगर नॉन साइक्लिक के बारे में बात करें, so both the photosystem involved, that is PS1 and PS2, right? Now in cyclic photophosphorylation reaction center is 700 nanometers. जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है साइक्लिक में, so PS1 absorbs the wavelength of 700 nanometers. Hence reaction center for cyclic is P700 nanometers. On the other hand, अगर हम नॉन साइक्लिक के बारे में बात करें, so reaction center is 680 nm. जैसे मैंने अभी आपको बताया, नॉन साइक्लिक में दोनों ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फोटो सिस्टम 2 से प्रोसेस इनिशिएट होता है एंड फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब्स द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर्स, जिसकी वजह से रिएक्शन सेंटर नॉन साइक्लिक के केस में इट इज़ P680 नैनोमीटर्स. राइट बच्चों? चलिए साइक्लिक की बात करें, सो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज साइकिल बैक. रीजन इज सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, वहीं से आपके इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज हुए बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स कम बैक टू इट्स ओन रिएक्शन सेंटर, दैट इज PS1. देयरफॉर आप साइक्लिक की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज साइकिल बैक टू इट्स ओन रिएक्शन सेंटर. जबकि हम नॉन साइक्लिक की बात करें तो कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर नेवर साइकिल बैक टू इट्स ओन रिएक्शन सेंटर. रीजन इज इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक it liberates from PS2, then it passes to PS1, then finally it is received by NADP plus to synthesize reducing power in case of non-cyclic photophosphorylation. Now अगर हम cyclic की बात करते हैं तो cyclic के केस में there is no need of external electron pair donor. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने रिएक्शन सेंटर में आ जाते हैं, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. भाई जब चीज़ उसको वापस मिल गई तो उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल सोर्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें, वापस इलेक्ट्रॉन रिसीव कभी नहीं करेगा PS2 से PS1 पे जाएगा, PS1 से रिड्यूसिंग पावर बनाएगा इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक. इसी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पेयर की हमेशा ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक. राइट नाउ हम साइक्लिक की बात करें, देयर इज नो नीड ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. भाई इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज हुआ PS1 से, वापस PS1 को मिल गया. Photolysis of water, when water splits, so it releases a pair of electrons, a pair of protons and releases oxygen. तो यहाँ पे हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर की ज़रूरत नहीं है. That is why in cyclic photolysis of water नहीं होगा. जबकि हम नॉन साइक्लिक की बात करें तो वहाँ पे आपको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखने को मिलेगा. रीज़न, PS2 से आप इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज किया आपने, कहाँ गया? PS1 में. सो कंटिन्यूसली PS2 से रिलीज होगा. सो देयर शुड बी सम कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म टू कॉम्पनसेट द लॉस्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म कहाँ होगा, क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. हेंस इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक तुमको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखने को मिलेगा. राइट नाउ साइक्लिक की अगर बात करें, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, हेंस देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. ऑन द अदर हैंड नॉन साइक्लिक बात करें तो हमेशा ऑक्सीजन रिलीज होगा क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ है. राइट नाउ हम साइक्लिक की बात करें, सिंथेसिस ऑफ ओनली केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस, दैट इज ATP. ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें तो वहाँ पे आपको ATP सिंथेसिस भी देखने को मिलेगा, प्लस रिड्यूसिंग पावर भी सिंथेसिस होगा, दैट इज NADPH2. Now, in case of cyclic photophosphorylation, there are at 2 places where energy is synthesized. जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी समझाया था इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. साइक्लिक के केस में आपको 2 जगह एनर्जी सिंथेसाइज देखने को मिलेगी. वन when electron pair passes from ferredoxin to plastoquinone, and at second place when it passes through cytochrome complex. And in non cyclic आपको सिर्फ एक जगह एनर्जी सिंथेसिस देखने को मिलेगी when electron pair passes through cytochrome complex. That's all about cyclic and non-cyclic photophosphorylation. I hope तुम लोगों को बात समझ आई होगी that what can be the difference between the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. That's all. Stay tuned.